अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल राइडॉन केमिकल आइडियाज़। दोस्तों, आज की ये वीडियो बग़ैर स्किप किए मुकम्मल देखिए ताकि आप समझ सकें कि वॉशिंग पाउडर का फ़ार्मूला किस तरह से तैयार किया जाता है और क्या क्या इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाते हैं और उनके क्या क्या फ़ंक्शन हैं। सबसे पहले मिक्सर के अंदर हमने सोडा ऐश ले लिया है। दोस्तों, बेसिकली ये सोडियम कार्बोनेट होता है। इंग्लिश के अंदर इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। खारा सोडा, धोबी सोडा और इसको सोडा ऐश भी कहा जाता है। बेसिकली ये इसका जो पीएच है वो अल्कलाइन होता है और तकरीबन 11 के आसपास इसका पीएच होता है। कपड़ों की सफाई सुथराई के अंदर इसका बहुत अहम किरदार है और इसको सल्फोनिक एसिड के साथ रिएक्ट कराकर इसकी एक बेस तैयार की जाती है जो वॉशिंग पाउडर के अंदर के बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों, ये जो हम पेस्ट डाल रहे हैं इसके अंदर हमने सल्फोनिक एसिड, SLES और कास्टिक लई को मिक्स करके एक बेहतरीन हमने पेस्ट तैयार किया है और सोडा ऐश के साथ रिएक्शन कराने में इसका बहुत अहम रोल होता है। बेसिकली सोडा ऐश और सल्फोनिक एसिड के रिएक्शन का जो अमल है इसको सल्फोनेशन कहते हैं, जो वॉशिंग पाउडर की पहली और अहम बेस है पड़ी। इसके बाद हम वॉशिंग पाउडर के अंदर क्या कुछ डालते हैं वो भी वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल के साथ बताया जाएगा। बराए करम वीडियो को स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको वीडियो में बताए जाने वाली हर बात समझ आ सके। दोस्तों, बेसिकली वॉशिंग पाउडर का जो बेसिक हमारा इंग्रेडिएंट है वो है सोडा ऐश और सल्फोनिक एसिड। बाद में हम इसके अंदर वाटर सॉफ्टनर, फोम बूस्टर, क्लीनिंग एजेंट और फिलर ऐड करके हम अपने वॉशिंग पाउडर को मुकम्मल करते हैं। सोडा ऐश और सल्फोनिक एसिड का जो हमने पेस्ट तैयार किया है इसको हम बहुत अच्छी तरह से आपस में मिक्स कराएंगे ताकि हमारा जो मज़ीद वॉशिंग पाउडर हो उसको हम अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकें और उसके अंदर किसी भी किस्म की गलती या कोताही नहीं होनी चाहिए और गुंजाइश रखें कि आपका जो वॉशिंग पाउडर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो। सोडा ऐश और सल्फोनिक पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कराने के बाद हम इसके अंदर कुछ फिलर जो हमारे वॉशिंग पाउडर की कॉस्ट को कम करेंगे, कुछ इसके अंदर ऐसे फिलर जो हमारे वॉशिंग पाउडर को खुश्क करेंगे और कुछ ऐसे फिलर जो हमारे वॉशिंग पाउडर की ड्राइनेस को बरकरार रखेंगे। इन तीनों का ज़िक्र हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। दोस्तों, ये जो हमने इसके अंदर पाउडर ये डाला है तो इसके अंदर हमने अपने कुछ प्रीमिक्स और कुछ फिलर, कुछ बिल्डर्स और कुछ क्लीनिक एजेंट हैं वो इकट्ठे किए हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, हमने इसके अंदर जो साल्ट है वो डाला है, कैल्शियम कार्बोनेट वो डाला है और उसके अंदर हमने नैंसा बेस पाउडर या जिसको आम अल्फाजों में यूटी पाउडर भी कहते हैं वो भी हमने इसके अंदर यूज़ किया है। दोस्तों, जो साल्ट है और कैल्शियम कार्बोनेट है और जो नैंसा बेस पाउडर है ये हमने एज अ फिलर इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं। एक तो जो साल्ट और कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे वॉशिंग पाउडर की कास्ट को कम करता है और कैल्शियम कार्बोनेट सिर्फ 1 kg लिया है ताकि हमारा जो वॉशिंग पाउडर है उसकी नमी को कंट्रोल करेगा। और इसके अलावा जो हमने इसके अंदर बिल्डर्स यूज़ किए हैं वो EDTA यूज़ किया है और जो क्लिनिक एजेंट है सोडियम पर कार्बोनेट है, ऑक्सैलिक एसिड है, ये हमने यूज़ किया है। वाटर सॉफ्टनर की बात की जाए तो STPP और TSP का हमने इस्तेमाल किया है। अब सोडियम पर कार्बोनेट है, इसका भी जो pH है वो 11 है और ये एक बेहतरीन और बहुत अच्छी क्वालिटी का क्लीनिंग एजेंट है पड़ा। ज़िद्दी दाग, चिकनाई वाले दाग और जो ग्रीस के दाग होते हैं इनकी सफाई में बहुत अहम रोल अदा करता है। ऑक्सैलिक एसिड के डालने के 2 मकसद हैं, एक तो pH को कंट्रोल करना, कम करना। अगर 11 से बहुत ज़्यादा है या 12 से ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा उसको डाउन करेगा, 1-2 पॉइंट इसके pH के डाउन करेगा।
और बेहतरीन क्लीनिंग एजेंट भी है। STPP और TSP की बात की जाए तो दोस्तों ये वाटर सॉफ्टनर है। पानी का जो भारीपन है या गदला पानी होता है या खारा पानी होता है तो इनके नमकियात उसकी तेज़ाबियत को, पानी की तेज़ाबियत को या भारीपन को दूर करते हैं और इसी की वजह करके हमारे जो क्लीनिंग एजेंट हैं या हमारे जो इसके अंदर फोमिंग एजेंट होते हैं वो बेहतरीन अंदाज में काम कर सकते हैं। दोस्तों EDTA को डालने का मकसद ये है कि जितने भी हम इसके अंदर वाटर सॉफ्टनर या क्लीनिंग एजेंट या क्लीनिंग एजेंट हम डाल रहे हैं ये इनको हेल्पफुल होता है। ये इनके जो क्लीनिंग पर्पज़ हैं या वाटर सॉफ्टनिंग का जो अमल है उसके अंदर एक अहम रोल अदा करता है। उनको एज अ बिल्डर, इसको क्यों कहते हैं कि एज अ बिल्डर ये अपना किरदार अदा करता है और उनकी जो उनकी सलाहियत होती है, क्लीनिंग सलाहियत है या फोमिंग की बात की जाए तो उनको ये हेल्पफुल है। और लास्ट में हमने इसके अंदर जो खुशबू ऐड की है वो हमने 60 ग्राम ली है। वीडियो में जितनी भी इंग्रेडिएंट बताए गए हैं उन सब को टाइप किया गया है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें, इसके अंदर किसी भी चीज़ को मिस ना किया करें। और अगर फोमिंग की बात की जाए तो वीडियो के स्टार्ट में हमने जो पेस्ट डाला है सल्फोनिक एसिड और SLES का, वो हमारे बहुत ही बेहतरीन फोमिंग एजेंट है पड़े। दोस्तों मिक्सिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। बेसिक्स को ज़रूर सीखें। बेसिक्स सीखेंगे कारोबार आपका अच्छा चलेगा, प्रोडक्ट अच्छी बनाएं। लो कॉस्ट हो कोई बात नहीं लेकिन क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करें। कैल्शियम कार्बोनेट पे काफ़ी लोग एतराज़ करते हैं लेकिन ये हमारा 2% तक कैल्शियम कार्बोनेट जा रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इसके अलावा जो हमने UT पाउडर यूज़ किया वो भी काफ़ी कम मिकदार में यूज़ किया है। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों ने बहुत तावन किया। तो इसके बाद हमारा छानने वाला जो अमल है वो हमने आपको शुरू में दिखा दिया। दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह ये आपकी बहुत बेहतरीन क्वालिटी बनेगी। वीडियो को फॉलो करें और इसको ज़रूर बना के देखें और कमेंट्स में आपने बताना भी है। अल्लाह हाफ़िज़।